नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है, सभी के लिए काम की है करंट की दृष्टि से। और इसमें सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से वही फैक्ट व तथ्य देखेंगे। बस समस्या ये है, इसमें आपको छांटने पड़ते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो छुपे हुए होते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई जो अंडरलाइन करके या फिर गहरे कलर करके दे दिए हो, है ना। तो वो छांटने पड़ेंगे आपको। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट आएगी तो यहाँ से ही आएगी। अब जैसे कि वो पूछ लेगा, है ना, कि श्रम सेतु ऐप किससे संबंधित है, ठीक है, श्रम सेतु ऐप। तो क्या क्या देखेंगे, पहले बता देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री ने जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। रामदेवरा में, ठीक है, भरतपुर संभाग, ठीक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, पौधारोपण अभियान को बनाएं जन आंदोलन, मानसून के पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित हो। किसानों को फलदार पौधे राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। सरकार द्वारा बांसवाड़ा के झांतलिया, उदयपुर के बांकी एवं सुरेई के जनापुर में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। ये ध्यान रखना भाई। इन प्रत्येक चंदन वन में 10,000 से अधिक चंदन वन के पौधे रोपित किए जाएंगे। वो पूछेगा, बताइए चंदन वन कहाँ विकसित किए जाएंगे। बांसवाड़ा के झांतलिया, है ना, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के झांतलिया में, और उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के जनापुर में, ठीक। किसानों को फलदार पौधे राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अधिकाधिक जन भागीदारी हो, ठीक। 2024 में 7 करोड़ से अधिक, 2025 में 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने गलता तीर्थ के विकास को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि तीर्थ का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सपरिवार मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने गलता तीर्थ के पवित्र कुंड में अर्घ्य भी दिया। शहरी विकास की परियोजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शहरी विकास की परियोजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा। मुख्यमंत्री जयपुर में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित सालिम ग्रामपुरा ROB, सिविल लाइन्स फाटक ROB, गोपालपुरा एलिवेटेड रोड, सांगानेर एलिवेटेड रोड, अरण्य भवन जगतपुरा रोड, पुरानी चुंगी अंडरपास, राम मंदिर ROB, द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर, महल रोड कॉरिडोर, सेक्टर रोड नेटवर्क सहित अन्य प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। सुगम यातायात, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए हर संभव प्रयास हो। मानसून पूर्व नालों की सफाई हो, आमजन को जल भराव का सामना नहीं करना पड़े। विषम परिस्थितियों में आपूर्ति सुचारू करने के लिए विद्युत कार्मिक डटे रहे। देर रात तक अधिकतर क्षेत्रों में सप्लाई बहाल की। फिर जयपुर निगम वितरण निगम के विभिन्न सर्किलों में शनिवार शाम को तेज अंधड़ में वर्षा के कारण विद्युत तंत्र को क्षति पहुंची। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सोजस के हैं। 20 लाख से अधिक श्रमिक विभागीय योजनाओं में जुड़े, ठीक है। फिर श्रमिकों की क्षमता वृद्धि पर सरकार का फोकस। आगे चलते हैं, अश्विनी, दीपक और मंजू, श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहयोग। चलिए एक एक को देखते हैं जो काम के हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है तथा उसने राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान दिया है। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान उनकी पहचान है। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ओड समाज संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास पर ही है ना। ओड समाज, बताइए ओड समाज का कार्यक्रम कहाँ किया गया था? मुख्यमंत्री कार्यालय पर किया गया था, मुख्यमंत्री निवास पर ओड समाज। फिर इसमें कोई खास नहीं है ना। 75,000 रुपये। इस योजना के तहत मंडी श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। ये ध्यान रखना भाई। इसी योजना के तहत दोबारा देखते हैं, यहाँ नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापित ओड समाज के
वहाँ के विस्थापित और समाज के लोगों की हर संभव सहायता करेगी। हमारी सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतार रही है। किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन धन खाता, रसोई गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल, शौचालय निर्माण और लखपति दीदी जैसे अनेक योजनाएं चलाई हैं। किसानों को सम्मान निधि तथा जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा एवं मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। हम विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 2000 किसानों को महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। ठीक है, 2000 किसानों को। इस योजना के तहत मंडी श्रमिकों की बेटियों का ना ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और आ भी चुका है। 75,000 किस योजना के तहत? ठीक है, मंडी योजना है ना वो, उसके तहत है 75,000। श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 75,000 कर दी है। ठीक है, अगर 2 पुत्रियों का विवाह करेगा वो मंडी योजना में के तहत ना, जैसे कि मंडी में काम करने वाले पल्लेदार जो भी हैं ना, वो मंडी से संबंधित वही होंगे जो रजिस्टर्ड हैं, है ना, वही आएंगे इस योजना के पात्र में। तो एक कन्या पर 75,000 रुपये। अगर 2 कन्याओं के एक साथ विवाह है तो फिर पर कन्या 75,000 है ना, ये ध्यान रखना है। फिर और समाज के युवाओं, इसके बाद में आगे चलते हैं। और समाज, फिर श्रमेव जयते, श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा श्रम नीति का आधार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमेव जयते का आह्वान कर श्रमिकों का कल्याण राष्ट्र निर्माण की नींव का स्पष्ट संदेश दिया है। श्रमेव जयते तथा वे श्रमिक सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं। श्रमिकों का सम्मान, सहूलियत और सुरक्षा श्रम नीति का आधार है। प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना शुरू कर श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना शुरू कर असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहारा दिया है। श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना, इसमें 27,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। उन्होंने 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित की है। हमारी सरकार द्वारा PM विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5 है ना, ये ध्यान देना भाई यहाँ से, है ना। हमारी सरकार PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के आदेश जारी किए गए हैं। 5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान आदेश जारी किए गए हैं अनुदान के। अब तक 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। 2 लाख से अधिक श्रमिकों, स्ट्रीट वेल्डर्स, लोक कल्याणकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की। अब वो ये पूछेगा कि ये बताइए विश्वकर्मा पेंशन योजना किससे संबंधित है? श्रमिकों, स्ट्रीट वेल्डर्स एवं लोक कलाकारों के लिए, है ना, स्ट्रीट वेल्डर्स। ठीक है, इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। 60 वर्ष। राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 26 रुपये की वृद्धि की है। राज्य सरकार ने श्रमिकों की विभिन्न योजना में करीब 9 लाख श्रमिकों को 980 करोड़ रुपये का भुगतान, है ना, तो ये ध्यान रखना है भाई। 18 ट्रेंड है, ठीक है, 26 रुपये की वृद्धि की है। 60 वर्ष से अधिक ऊपर है, 3,000 रुपये मासिक पेंशन है। और श्रमिकों, स्ट्रीट वेल्डर, लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में है ये, है ना। फिर 2%, 5%, ठीक है, और ये श्रम सेतु ऐप ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस श्रम पोर्टल पर लगभग 20 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इनके कल्याण एवं रोजगार अवसरों के लिए वृद्धि के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। श्रम सेतु मोबाइल ऐप, ठीक। SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की है। शहर क्षेत्र में घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों करीब 1,500 पट्टे जारी किए गए हैं। इन समुदायों को उत्थान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लागू की गई है। दादू दयाल, ठीक है, अब वो पूछ लेगा दादू दयाल, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, घुमंतु सशक्तिकरण योजना।
घुमंतु और घुमंतु समुदाय और मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों को हर जिले में शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। स्कूल ऑन व्हील्स, तो स्कूल ऑन व्हील्स ये क्वेश्चन आ चुका है। और दादू दास घुमंतु सशक्तिकरण योजना ध्यान रखना है, ठीक है। और SC ST और OBC के 8वीं उत्तीर्ण करने पर जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जो है कौन सा, श्रम सेतु ऐप, ठीक। तो ये काम ही काम के हैं, श्रम सेतु ऐप। फिर दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, फिर 80,000 से अधिक छात्रवृत्ति को 80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक। 80,000 से अधिक विद्यार्थियों को, ठीक भाई। प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना शुरू कर असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहारा दिया है। श्रम योगी और मानधन जैसी, ठीक है। और क्या है, पौधारोपण अभियान को बनाया जन आंदोलन, मानसून पूर्व सभी तैयारी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर, ठीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े। किसानों को फलदार पौधे राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, ठीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगी। एक पेड़ माँ के नाम, है ना। 2024 में 7 करोड़, 25 में 11, 24 में 7 करोड़, 25 में 11। इसी कड़ी इस वर्ष के लिए निर्धारित 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य को अभियान के रूप में ले और सभी विभागों और जिलों के लिए पौधारोपण के लक्ष्य निर्धारित करते हुए समन्वय स्थापित करें, ठीक है। गलता तीर्थ के विकास को लेकर, गलता कहाँ है, जयपुर में है। शहरी विकास की परियोजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता बढ़ाते हुए सफाई कार्यों की नियमित, है ना, वो नहीं है कि चल भाई ये आ सकता है, वही पढ़ेंगे अपन। सुगम यातायात, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, है ना। आगे चलते हैं। मानसून पूर्व नालों की सफाई को आमजन को जल भराव का सामना नहीं करना पड़े। देर रात्रि तक अधिकतर क्षेत्रों में सप्लाई की बहाली, ठीक है। तो इसमें कोई खास है नहीं है। फिर 20 लाख से अधिक श्रमिक विभागीय योजनाओं से जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में राज्य सरकार श्रमिक कल्याण को अपनी प्रमुख प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ा रही है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, और क्या है इसमें, श्रमिकों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरण प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार श्रमिकों के हितों और उनके कल्याण के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है, ठीक है। इसके तहत मृत्यु होने पर ये देखते हैं श्रमिकों की क्षमता वृद्धि एवं सरकार का फोकस। सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को विशेष योगजन निदेशालय द्वारा आर्थिक संबल। सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल OCW द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही। प्रदेश में 20 लाख से श्रमिक इस बीमारी से पीड़ित होने पर 3 लाख रुपए मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 3 लाख रुपए मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता आधी अधूरी दी है इन्होंने जानकारियाँ। जैसे कि इस बीमारी से पीड़ित होने पर 3 लाख रुपए तथा बीमारी से पीड़ित होने पर तब 3 लाख है और मृत्यु होने पर 2 लाख है। अच्छा, यानी कि बीमार होने पर 3 लाख रुपए है, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। किस योजना के तहत है ये योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री का मानना है कि समृद्ध उत्कृष्ट राजस्थान की परिकल्पना समावेशी विकास की संभव। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई। श्रमिकों की सामान्य अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए, दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए, आंशिक स्थायी रूप पर दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नाम क्या है जब योजना का?
योजनाओं को मिलने उत्कृष्ट राजस्थान की परिकल्पना, श्रमिक के जीवन को ठोस बदलाव, श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन, LDMS के पोर्टल के माध्यम से संबंधित सेवाएं सुनिश्चित है। योजना का नाम नहीं दे रखा है भाई, है ना, लेकिन ये फैक्ट दे रखे हैं। इसके तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये। इसके तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये, आंशिक अस्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे है। श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्माण श्रमिक औजार टूल्स किट सहायता योजना के तहत, ये विश्वकर्मा के ही तहत है सहायता, 2 वर्षों में 18,000 श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत, ये है निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत गत 2 वर्षों में 9 लाख से अधिक बच्चों इससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार आया है। साथ ही श्रमिक परिवार को आर्थिक राहत भी प्राप्त हुई है। 2 वर्षों में 9 लाख, जब मैंने ये काम का है इसमें, जैसे कि 5 लाख रुपये दुर्घटना में स्थायी, 5 लाख रुपये दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर, 3 लाख रुपये आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर, 1 लाख रुपये मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये, आंशिक पर 1 लाख रुपये। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अगर ये हेडिंग कर डाल देना तो और भी अच्छी बात हो। ठीक है। अश्विनी दीपक मंजू, श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहयोग। राज्य सरकार की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं में जाने के भी भरपूर अवसर मिले। फिर IIT अथवा IMD है ना, चल छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संवेदनशील, 20 लाख से अधिक श्रमिक विभाग की योजनाओं से जुड़े। सिलिकोसिस से पीड़ित, इस बीमारी से पीड़ित होने पर कितने की राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मृत्यु होने पर 2 ही लाख रुपए है भाई। डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? ये तो वो है ना, सरस मायरा योजना है। ये तो सही जाना चाहिए। 73 है ना, नहीं लाडो है भाई, सरस लाडो है, सरस लाडो योजना। ए है जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्य सरकार के बीच कनेक्टिव साझेदारी का अनुपात क्या रखा है? 50-50 है क्या इसमें? 50-50 तो मैं सी है, 50-50 है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 3 में सी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो फिर 4 में डी है, 3,000। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? 3,000। मासिक पेंशन दिया जाने का प्रावधान किया गया है 3,000। विश्वकर्मा पेंशन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? 3,000 है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत पाली जिले का खेल कौन सा है? तो इसमें है ए, बास्केटबॉल। ठीक, बास्केटबॉल। दोबारा देखते हैं। डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर, और वो जो है ना वो मंडी, उनमें है 75 पर कन्या पर। ठीक है। और ये डेयरी से है। बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है?
सरस लाड़ो योजना, और वो लाड़ो योजना है ना उसके तहत 1.5 लाख रुपए हैं, ठीक है, यानी जन्म से लेकर 21 साल तक। 4 जो किस्त हैं वो दी जाती हैं स्कूल के माध्यम से। शुरू की जो किस्त हैं 2 वो अस्पताल के माध्यम से दी जाती है। लास्ट की जो एक किस्त है जिसमें मिलते हैं 75,000 रुपये, वो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग। जयपुर मेट्रो 50-50 है भाई, ठीक है। पहले शायद है ना केंद्र का परसेंटेज ज़्यादा था 60-40, अब 50-50 कर दिया भाई। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। सी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? 3,000 है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत पाली का कौन सा है? पाली का है बास्केटबॉल है भाई, बास्केटबॉल। तो ना इसको रोक के और ढंग से पढ़ना भैया ना, जो इम्पोर्टेंट है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो नए हैं वो देख लेना भाई, क्योंकि साल भर तक आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। रोज़गार अवसरों में श्रम सेतु ऐप, ठीक है, श्रम सेतु ऐप 5% की दर पर 2% अतिरिक्त, ठीक। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना, ठीक। विभिन्न योजनाओं, घुमंतु अर्ध घुमंतु, ये पूछ लिया था उसने। स्कूल ऑन व्हील्स, ये सुजस में आया था, स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना काफ़ी है इसमें, जैसे कि दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, स्कूल ऑन व्हील्स। फिर 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं SC ST OBC को, है ना, जाति प्रमाण पत्र। और श्रम सेतु मोबाइल ऐप है, श्रम सेतु मोबाइल ऐप। ई श्रम पोर्टल पर लगभग 20 लाख, ठीक। इनके कल्याण एवं रोजगार अवसरों की वृद्धि के लिए, ठीक है। श्रमिकों, स्ट्रीट वेल्डर्स, लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, ठीक। फिर एक पेड़ माँ के नाम, किसानों को फलदार पौधे राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। गलता तीर्थ के विकास को लेकर बैठक ली। शहरी विकास की परियोजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। फिर सुजस प्रश्नोत्तरी, ठीक है। सिलिकोसिस, मृत्यु व बीमारी पर 3 लाख है, मृत्यु पर 2 लाख है। सिलिकोसिस 2 वर्ष प्रसूति। फिर और क्या है, 2 वर्षों में 18,000 श्रमिकों, इसके मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए। ये कौन सी योजना है? श्रमिकों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके वो तो सिलिकोसिस वाली थी, इसमें मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए है। दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए है। स्थायी दिव्यांगता पर 3 है भाई, 3 लाख रुपए। मृत्यु पर 5 लाख है, दिव्यांगता पर 1 लाख है आंशिक पे, ठीक। पंचगौरव ये बास्केटबॉल है, पाली का, ये है 3,000 रुपये। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु पूर्ण। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 50-50। सरस लाड़ो योजना है, सरस लाड़ो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। देर रात्रि तक अधिकतर क्षेत्रों में सप्लाई बहाली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।